किसान भाइयों नमस्कार। मैं सुखदेव पोटैटो सीड फार्म से। आपको पता ही है सबको कि हम पंजाब के टूर पे हैं। जहाँ जहाँ हमारा बीज जा रहा है हम किसानों से मिल के आ रहे हैं। किसानों से पूछ रहे हैं कि हमारे बीज में क्या फ़र्क लगा, जो पहले बीज आ रहे थे उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया, क्या हमारे बीज मिलने से आपकी पैदावार बढ़ी है, फर्टिलाइज़र खर्चा कम हुआ या नहीं हुआ। किसान वीडियो पूरी नहीं देखते और आधी वीडियो देखने में हमारे को फ़ोन लगाते हैं। पहले आप वीडियो पूरी देखो, उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आता फिर लास्ट में हमारे को फ़ोन लगाओ। हम वीडियो इतनी आराम से बनाते हैं और इतनी जानकारी भरी वीडियो होती है हमारी कि कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज एक समस्या आपको दिखा रहा हूँ जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। सब ये कर दो, वो कर दो, ये डाल दो, वो डाल दो, सब यहीं तक सीमित है। हम जो आपको आलू की खेती की जानकारी देते हैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाली जानकारी होती है, बिल्कुल क्लियरफाई करते हैं कि समस्या कैसी गई किसान को और आगे ये समस्या दूसरे किसानों को ना आए। हम उस पर भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ये वैरायटी है, इसमें 25 से 28 दिन का टाइम है यूरिया पूरा करने का। नई वैरायटी है और किसान ने क्या किया, 25 दिन में यूरिया नहीं डाला, लास्ट किसान ने 38 दिन पे डाला है, जिसकी वजह से किसान को क्या हो गया, आलू के पत्ते जल गए। तो मेरे को किसान का फ़ोन आया, मैं इनके फार्म पे आया आज। किसान ने मेरे को बोला कि आलू खेत में ब्लाइट आ गई है सुखदेव भाई। किसान को पहले तो यही नहीं पता कि कौन सी बीमारी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना कैसे है, ब्लाइट कहाँ से स्टार्ट होएगी, वायरस को कैसे पहचानना है। सिर्फ किसान के दिमाग में दो ही चीज़ें चलती हैं, ब्लाइट या वायरस। हर बीमारी ब्लाइट नहीं होती, हर बीमारी वायरस नहीं होती। आप दुकान पे जाएंगे, दुकानदार ने कभी खेती नहीं की, वो आपको 4-5 दवाइयाँ उठा के दे देता है। क्या पता वो आपकी फसल में डलने लायक है या नहीं है, क्या उस दवाई पे आप पैसा बिना मतलब के खर्च कर रहे हैं। ये देखो जी, इस किसान ने इसमें यूरिया डाला 38 दिन पे और पत्ते जलने लग गए। ये देखो जी, नीचे से पत्ते जल रहे हैं, पीले पड़ने लग गए। किसान ने जब यूरिया डाला, बारीक यूरिया था, छींटा मारा खेत में पानी देने के बाद, तो खेत में आलू का पौधे से पौधा टच था। जो निचले वाले पत्ते थे उन पे जाके यूरिया रुक गया और फिर उसने सारे पत्ते जला दिए। पत्ते जलने की वजह ये नहीं है कि ब्लाइट है, इसकी मेन वजह है, जो सबसे बड़ी वजह बनी है यूरिया। ब्लाइट की पहचान आपको करनी है कि ब्लाइट को कैसे पहचानना है, वायरस को कैसे पहचानना है। देखो किसान भाइयों, छोटे छोटे तरीके आप अपनाकर एक अच्छी खेती कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी में कितने दिन तक यूरिया जाएगा वो वैरायटी पे डिपेंड करता है। कुछ वैरायटियों में 40 दिन तक लास्ट होता है, कुछ में 30 दिन तक और कुछ वैरायटियों में 25 दिन तक यूरिया पूरा करना होता है। देखो जी, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि यूरिया डालने का सही टाइम क्या होता है वैरायटी में। ये देखो जी, ये सारे पत्ते यूरिया की वजह से जल रहे हैं और किसान ने, ये देखो निशान भी दिख रहे हैं नीचे, सल्फर भी डाला था, वो नीचे निशान भी नज़र आएंगे आपको। 2 दिन में इतना बड़ा नुकसान कर दिया किसान के खेत में। एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ, जब भी आपके खेत में पौधे से पौधा टच हो जाए, ये जो पौधा है ये रो है और इस रो का ये रो देख लो आप, ये रो और ये रो, जब इन दोनों रो का पौधा आपस में टच हो जाए ऐसे, फिर आप बिल्कुल भी यूरिया न डालें। फिर आप यूरिया डालेंगे आपका नुकसान ही होएगा। अब मैं दिखाता हूँ दूसरे खेत में जाके आपको यूरिया डालने का सही तरीका क्या होता है। ये देखो जी, सारे पत्ते यहाँ भी जल रहे हैं किसान के, ये सारी यूरिया की देन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूरिया डालने का सही टाइम क्या होता है, उसको डालना कैसे होता है। छोटे छोटे तरीके आपको हम बहुत सिखाएंगे। जैसे ये खेत आप देख रहे हैं, रो से रो का पौधा टच नहीं हुआ, ये सही टाइम है यूरिया डालने का। आगे जाके देख लो, ये सही टाइम है। आप वैरायटी के हिसाब से यूरिया इस स्टेज में आप पूरा कर दें। और यूरिया जब भी डालें आप पानी लगाने के बाद हमेशा डालें, पानी से पहले यूरिया ना डालें। और अगर इस दोनों रो का पौधा आपस में इधर से उधर टच हो गया, फिर बिल्कुल भी आप यूरिया अपनी फसल में ना डालें, चाहे आपकी यूरिया की डोज पूरी हुई हो या नहीं हो। फिर वो यूरिया जो आप डालेंगे, जैसे मैंने आपको पिछला खेत दिखाया किसान का, जो इस किसान के साथ हुआ है, ऐसे ही वो आपको नुकसान दे के जाएगा। किसान भाइयों, ये नहीं है कि अच्छे फंगिसाइड महंगे केमिकल डाल के ही एक अच्छी खेती की जा सकती है। खेती के लिए आपको टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा, बीमारी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी मेरे खेत में है। इसमें कहीं भी ब्लाइट की मेरे को कोई निशानी नहीं दिखी। सारे पत्तों पे जो जला हुआ है टोटल वो यूरिया की देन है। इसलिए किसान भाइयों, हम बार बार बोलते हैं कि आपको बीज अच्छे, खेती की जानकारी अच्छी होगी, तभी आप लोगों को एक अच्छी पैदावार मिलेगी। ये नहीं है कि आप
जो गलती कर रहे हैं उस गलती को बार बार दोहराते रहेंगे। और 70-70 साल से ये किसान आलू की खेती कर रहे हैं। जब जानकारी नहीं है तो नए जो हमारे बच्चे एग्रीकल्चर में आ रहे हैं उनको जानकारी कहाँ से होगी। इसलिए आप खेती को जितना भी अच्छे दिमाग से समझेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, अच्छी बातें किसानों के साथ बैठ के शेयर करेंगे, तभी ये खेती हमारी आगे जाएगी। किसान भाइयों, थोड़ा सा मैं आपको ब्लाइट के बारे में बता देता हूँ। ब्लाइट पे हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे, 1 से 2 बनाएंगे। जब आपके खेत में ब्लाइट आती है ना, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट, तो जैसे पत्ता आप देख रहे हो, इसकी बैक साइड में वाइट रंग की उल्ली लग जाती है, वाइट रंग की फंगस दिखेगी आपको। इस पे कहीं पे भी आपको वाइट रंग की कोई फंगस नहीं दिख रही पत्ते पे, इसका मतलब इसमें कोई ब्लाइट नहीं है। ये देखो जी, मैं थोड़ी सी ब्लाइट की पहचान भी आपको बताते हुए चलता हूँ। ये देखो जी, कहीं पे भी आपको वाइट रंग की फंगस नहीं दिखेगी।